नमस्कार। आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चे कैसे पढ़ाई करें ताकि परीक्षा में उनका नंबर अच्छा से अच्छा आ सके, उनका नॉलेज अपग्रेडेशन हो सके। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिसको जानकारी ज़रूरी है और जिस पर हम अपना ध्यान बढ़ाएंगे, बच्चे ध्यान बढ़ाएंगे तो उसको विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है और मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कि बच्चों को सबसे पहले पढ़ाई के प्रति ध्यान आकर्षित करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में मन लगना ज़रूरी है। मन लगने के लिए क्या करेंगे, हमको पढ़ाई के सभी बेनिफिट्स बच्चों को पता होना चाहिए। पढ़ाई करने से क्या फ़ायदे हैं, पढ़ाई नहीं करने वालों को क्या नुकसान झेलना पड़ता है। पढ़ाई जितने भी काम है दुनिया में, पढ़ाई करना सबसे आसान काम है। कैसे आसान काम है इसको साबित करना पड़ेगा, बताने से भी नहीं चलेगा। साबित कैसे करेंगे? बच्चे जो पढ़ते हैं उनको सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा पहनना, सबसे अच्छे वातावरण में रहने को मिलता है। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ऊपर में पंखा रहता है, नीचे में टेबल रहता है, बीच में बच्चे बैठते हैं, किताब रख करके पढ़ते हैं। और लेकिन दूसरे जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनको ऐसा वातावरण नसीब नहीं होता है। दूसरी बात, पढ़ते समय फिर कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे बच्चे जो पहली बार पढ़ें तो जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लें, एक रीडिंग लगा लें, कॉमन आइडिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ें और अंडरलाइन करें ताकि सेलिएंट पॉइंट्स पर ध्यान आकर्षित हो जाए दूसरे टाइम रिवीजन करने पर। और उसको रिवीजन करते समय बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली बच्चों का कंप्लेंट ये रहता है कि जो पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भूलने की समस्या तब आ जाती है जब हमारे रिवीजन में कमी रहती है। भूलने की समस्या तब आती है जब हमारे प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। अब किसी बच्चे को बोला जाए कि क ख ग घ भूल जाओ, क्या वो भूल सकता है? जितना भूलने का प्रयास करेगा उतना उसे याद आएगा। ABCD भूल जाओ, वो भूल सकता है? नहीं। जितना वो ABCD भूलने का प्रयास करेगा उतना याद आएगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस और अभ्यास बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम जो रिवीजन अंडरलाइन करेंगे, जो भी सेलिएंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन करेंगे, उस पर बार बार ध्यान ले जाएंगे तो हमको दिमाग में वो बैठ जाएगा। दिमाग की कैपेसिटी इनॉर्मस होती है, उसमें इतनी चीज़ें आ सकती है। हम लोग पूरे जीवन में अपने दिमाग का 2 to 3% यूज करते हैं और वैज्ञानिक लोग 20 से 25% तक ही यूज कर पाते हैं। कॉमन मैन इन जनरल ऑन एन एवरेज हार्डली 8 to 10% ही ब्रेन का आदमी यूटिलाइज करता है। बाकी ब्रेन अनयूटिलाइज चला जाता है दुनिया से। इसलिए ब्रेन की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। तो हमको इस तरह पढ़ाई के प्रति आकर्षण पैदा करना और पढ़ाई को इस तरह स्टार्ट करना पड़ेगा। और पढ़ाई को अपना दोस्त समझना चाहिए। जिस तरह दोस्त बगैर बच्चे रह नहीं सकते हैं, उसी प्रकार पढ़ाई बगैर, किताब बगैर बच्चे को नहीं रहना चाहिए। और उसको इस तरह दोस्त बनाए कि हर चीज़ उसको एक एक चीज़ याद हो जाए। जो भी पढ़ाई के जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो पढ़ाई का फ़ायदा हो पाता है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटबुक में नोट कर देना चाहिए। नोट करना भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नोट करने से क्या होता है कि जब भी हम नोटबुक निकालेंगे तो हर चीज़ उस पर ध्यान चला जाएगा और हमको बहुत अच्छी तरह याद हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी हम पढ़ें 1 घंटा से ज़्यादा ना पढ़ें। 45 मिनट से 1 घंटा पढ़ें। पढ़ करके फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लें। ब्रेक लेकर जो भी हम पढ़ाई किए हैं उसमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसका रीज़न जानना चाहिए। रीज़न में ये जानना पड़ेगा कि वो चीज़ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। रीज़न जान करके जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के याद की हुई चीज़ जो है कभी भूलती नहीं है, दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है। और ये जो भी कुछ करते हैं हम एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से करें। टाइम शेड्यूल बना के अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ाई की मात्रा बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और डिसिप्लिन बढ़ जाता है। तो मात्रा बढ़ जाने से, डिसिप्लिन पढ़ने से अपने आप ही पढ़ाई का क्वालिटी सुधर जाता है
और इस प्रकार जो है हम टाइम शेड्यूल को फॉलो किया जाना अति आवश्यक है से बच्चों को करना चाहिए। बच्चों को अपने क्लास से कभी भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, और जो बच्चे एब्सेंट होते हैं वो बच्चे बहुत ही लूजर होते हैं। और क्योंकि विद्यालय जो है ज्ञान का झरना होता है, उस ज्ञान के झरने में बहुत तो डुबकी लगाते हैं, उसको ज्ञान के झरना को अंदर तक समाहित करते हैं, अंदर ले जाते हैं, उसके अच्छे जल को अंदर पी जाते हैं, ड्रिंक करते हैं। और जो बच्चे, कुछ तो बच्चे उसको सीप करते हैं, चुस्की लेते हैं और छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे तो गार्गल करते हैं। वो ज्ञान के भंडार को जो बच्चा जितना यूज कर लेगा उतना वो ज़्यादा ज्ञान हासिल करेगा, नॉलेज अपग्रेडेशन होगा। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चों को शाई नेचर का नहीं होना चाहिए। क्लास में जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को निर्लज्ज होकर के, जहाँ तक ज्ञान हासिल करने के लिए बिना किसी हिचक के शिक्षक से पूछना चाहिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए, और कन्फ्यूजन को दूर करके सीखने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि 5 मिनट्स के लिए बेवकूफ़ बनना जीवन भर के बेवकूफ़ करने से कहीं अच्छा है। इसलिए शाई नेचर का बच्चों को नहीं होना चाहिए। परीक्षा में, क्लास में बेझिझक पूछ करके अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। पढ़ने का और एक प्रैक्टिस है, घर में जब पढ़ाई करते हैं तो ज़ोर शोर से पढ़ना चाहिए। ज़ोर ज़ोर पढ़ने से बाहर के वातावरण का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है, और ब्रेन का जो वेन्स होता है वो पढ़ाई के हिसाब से अलाइन हो जाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर 9 बार किसी को पढ़ा जाए तो वो ब्रेन में बात बैठ जाती है, और ब्रेन में जो बात बैठ जाती है उससे इंस्पिरेशन पैदा होता है, और इंस्पिरेशन पैदा होता है तो वो कर्म में परिवर्तित हो जाता है, एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्शन में कन्वर्ट हो जाने पर वो चीज़ें याद हो जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि बिना दिमाग में बात बैठाए हुए और एक्शन में कन्वर्ट कर सके। तो दिमाग में बैठाने के लिए 9 टाइम्स का रिवीजन, प्रैक्टिस अति आवश्यक है। अब बच्चे भूलते क्यों हैं? उनका रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी होती है, इसलिए भूल जाते हैं। बच्चों को बड़े बड़े महापुरुष की कहानियाँ सुनाना चाहिए, तो बच्चे उससे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी इंस्पिरेशन लेकर के अच्छा बनने का प्रयास करते हैं। पढ़ने का एक और तरीका है, बहुत सारे पॉइंट्स सपोज एक साथ नहीं हमको याद करने हैं, तो सभी पॉइंट्स का एक एक अक्षर ले करके कोई एक वर्ड बनाना चाहिए। वर्ड बनाकर एक वर्ड याद कर लीजिए, सभी पॉइंट्स उसके हेल्प से याद हो जाते हैं। जैसे भीप जियोर, अब जैसे सूर्य किरणों में 7 रंग होता है, 7 रंग सिलसिलेवार याद करना, क्रम वाइज याद करना तो डिफ़िकल्ट है, इसलिए एक वर्ड बना दिया भीप जियोर। इसके आधार पर हम 7 रंग को क्रम वाइज जान जाते हैं। हिंदी में बना दिया बहनी या पिनाला, इसे 7 रंग को हम याद कर सकते हैं। इस तरह याद करने के लिए क्रम वाइज भी एक तरीका है, वर्ड बना करके। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कहानियों के रूप में परिवर्तित करके, बहुत क्रमबद्ध करके कहानी में परिवर्तित करके इंटरनल कहानी में भी पॉइंट्स को याद किया जाता है। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से बच्चे जानते हैं कि शायद मैं बहुत इन्फीरियर हूँ, दूसरे बच्चों से कमज़ोर हूँ, मेरा दिमाग कम है। नहीं, ऐसा नहीं। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए अच्छा करने के लिए, जो अच्छा कर लिए उसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि बच्चे उत्साहित हों, और इस तरह बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। बच्चों को आशावादी बनाइए, क्योंकि दुनिया में आज तक जितना भी कुछ किया गया, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार किए गए हैं, जी हाँ, दुनिया में जितना प्राप्ति हुआ है दुनिया को, सब आशावादी लोगों ने किया है। निराशावादी वालों ने शायद एक भी आविष्कार नहीं किया। तो बच्चों का आशावादी बने। बच्चे अगर कहीं कम भी लाते हैं तो आशावान रहना चाहिए अच्छा करने के लिए, उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए। और पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चे फील करते हैं कि एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छे बच्चों का, जो टॉपर रहे हैं क्लास 12th के, क्लास 10th के, उनका भी फीडबैक है कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड, और किसी एक किताब को ले करके उसका थॉरो स्टडी करना चाहिए। थॉरो स्टडी करने से, बहुत सारे किताब का अध्ययन करने से भी कन्फ्यूजन होता है। खैर, वो बच्चों का अपने जो भी जिस तरह वो सुविधाजनक समझे, वो बहुत सारे किताब भी का रेफ़र कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ही बच्चों का असली इवैल्यूएशन देता है, और उसको सीरियसली लेकर अच्छी तैयारी करके उसमें अपीयर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे नंबर ला सके और अपने को इवैल्यूएट कर सकें।
बच्चों को जो क्लास में टीचर्स लोग गाइडलाइन देते हैं, वो गाइडलाइंस को बहुत सीरियसली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो हैं काफ़ी अनुभवी होते हैं, अपने अनुभव को बच्चों से शेयर करते हैं। अब बच्चे जो टीचर्स के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, अच्छी तरह अपनाते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है, नॉलेज अपग्रेडेशन होता है, मार्क्स अपग्रेडेशन होता है, और मार्क्स लाने में और एक्सेल करने में काफ़ी मदद मिलती है। इस सब के साथ मैं इस वीडियो का भी समाप्त करने जा रहा हूं, और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये बच्चों के हेल्थ के लिए मैं बनाने का प्रयास किया हूं। अगर हमारे इस वीडियो से बच्चे कुछ भी लाभान्वित हुए तो मैं अपने को अति प्रसन्न समझूंगा, अपने को अति आनंदित महसूस करूंगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।